अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ सेफ्स्पान कैप्सूल्स के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूंगी कि सेफ्स्पान कैप्सूल्स 400 mg को के यूजेस क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है और प्रेगनेंसी के दौरान ये सेफ है या नहीं, और प्रेगनेंसी के दौरान क्या इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आप जान सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपको डेली बेसिस पर मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहूं। फिर स्टार्ट करते हैं सेफ्स्पान कैप्सूल्स का रिव्यू। सेफ्स्पान कैप्सूल्स की कंपोजिशन है सिफिक्साइम। सिफिक्साइम 400 mg की स्ट्रेंथ में इसमें अवेलेबल होता है। सिफिक्साइम जो कि एक सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये मुख्तलिफ बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी ग्रोथ को स्टॉप करती हैं या उन बैक्टीरिया को किल करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं। ये थर्ड जनरेशन ओरल एंटीबायोटिक्स हैं। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में। तो व्यूअर्स, इसको ओटाइटिस मीडिया यानी ईयर इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। कान के इन्फेक्शन के लिए सिफिक्साइम इस्तेमाल की जाती है। कान के अंदरूनी हिस्से में इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, जिसमें पस पड़ जाए, बहुत ज्यादा कान में दर्द हो, उस कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है हर तरह के ईयर इन्फेक्शन में। उसके अलावा ब्रोंकाइटिस जो कि सांस की नाली का इन्फेक्शन होता है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसको उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसको निमोनिया में इस्तेमाल किया जाता है जिसमें आपके चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है जी, इसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है सिफिक्साइम कैप्सूल्स को। उसके अलावा सिफिक्साइम कैप्सूल्स को थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले के इन्फेक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है। गले की खराश में की सूरत में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा टॉन्सिल्स के केस में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, गदूद जिसको गले के कदूद कहा जाता है, उनमें सोजिश हो जाए जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गले में दर्द रहती है, इसको उस केस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसको मुख्तलिफ तरह के स्किन के इन्फेक्शन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी स्किन पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, यानी कोई बैक्टीरिया की वजह से आपके स्किन पर कोई रैश हो गया है, कोई दाना बन गया है जिसमें पस पड़ गई है, उस केस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में, यानी पेशाब की नाली के इन्फेक्शंस में इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पेशाब की नाली का इन्फेक्शन जो है उसमें आपको बहुत ज्यादा, जब आप यूरिन करते हैं, जलन फील होती है, बर्निंग फील होती है, उसके अलावा पेन वगैरह भी फील होती है, तो उस केस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा गोनोरिया, गोनोरिया जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो है वो आपको हो सकती है, तो इस कंडीशन में भी आप इस सिफिक्साइम कैप्सूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी सिफिक्साइम कैप्सूल्स के बहुत ज्यादा यूजेस हैं। तो फिर अब इस तरफ आते हैं, ये थे इसके बेनिफिट्स। अब आते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ये सेफ है या नहीं। तो फिर सिफिक्साइम एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज्यादा सेफ है, हार्मलेस है। ये आपको या आपके बच्चे को कोई हार्म नहीं देती, ये बहुत ज्यादा सेफ है। आप इसको प्रेगनेंसी के दौरान इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई प्रेगनेंसी के दौरान साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ज्यादातर यही होता है, फीमेल्स में यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहता है, तो उस केस में आप सिफिक्साइम को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिफिक्साइम की आप कोई भी ब्रांड नेम ले सकते हैं, जिस तरह के एक तो ये सेफ्स्पान भी ले सकते हैं, सेफी गेट भी ले सकते हैं, और ये तमाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब इसकी डोज की बात कर लेते हैं। डोज तो आपने अपना अकॉर्डिंग टू योर इन्फेक्शन, कि आपको किस किस्म का इन्फेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही आप डोज लेंगे, लेकिन इसका जो यूजुअल डोज है वो कुछ ऐसा है कि 400 mg का अगर आप कैप्सूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपने दिन में एक मरतबा इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर आप 200 mg इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप खाने के साथ या खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसको आप 5 से 7 दिन या 14 दिन तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर इन्फेक्शन, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। ठीक है जी। तो व्यूवर्स, अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इससे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसा कि नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, बदहजमी का इशू आ सकता है। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स थे। तो व्यूवर्स, तमाम इंफॉर्मेशन सिफिक्साइम कैप्सूल्स के बारे में यानी सेफ्स्पान कैप्सूल्स के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए इसको जरूर लाइक कीजिएगा और जी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।